चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। यम और नियम हमारे संबर, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन, तन मन जीवन, तन मन जीवन चलो सवारे। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 11 दिसंबर 2014 को सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को मंजूरी दी। 21 जून 2015 से लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन कर रहे हैं, जिसका फलस्वरूप आज आसन प्राणायाम के लाभ के विषय में जागरूकता लोगों के अंदर काफ़ी हद तक आ गई है। फिर भी इस जागरूकता को और बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जब सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हर एक के मन में भय, चिंता, असुरक्षा की भावना मंडरा रही है। ऐसे समय में अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए इस ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है योगा फॉर फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, योग तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए। वैसे योग का उद्भव भारत से ही माना जाता है। भारत के ऋषि मुनि प्राचीन काल में योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम आदि करते थे, जिसका फलस्वरूप वो दीर्घायु भी होते थे और निरोगी जीवन भी व्यतीत करते थे। तो आज जब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात चारों तरफ की जा रही है, ऐसे समय में आसन, प्राणायाम, राजयोग आदि के विषय में जागरूकता लोगों के अंदर लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आसन प्राणायाम की जानकारी देने के लिए, कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सहज तरीके से अपने सेहत को ठीक रख सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु आज हमारे बीच हैं भ्राता बलराम तलरेजा जी। आप मुंबई से हैं, हाईली क्वालिफाइड, बी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन योगिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन साइको न्यूरोबिक्स। पिछले 28 वर्षों से आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट्स के एम्प्लॉयज़, मिलिट्री पैरामिलिट्री के जवानों को बीपी, डायबिटीज़, डिप्रेशन, स्टोमक डिसऑर्डर आदि कई बीमारियों का सहज निदान देते आए हैं। आप प्राणायाम, आसन, माइंड पावर आदि कई विषयों पर हजारों ट्रेनिंग्स जगह जगह दे चुके हैं। ऐसे योगा एक्सपर्ट से आज हम जानेंगे कैसे करें हम अपने डे टू डे लाइफ में योगासन और प्राणायाम। भ्राता बलराम जी। योगा इंटरनेशनल डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। योगा, जिसे नाम से सारी दुनिया जानती है, दरअसल हिंदुस्तान से गया हुआ योग है जो पाश्चात्य देशों में जाकर आसन और प्राणायाम के रूप में, योगा के रूप में लौटा है। लेकिन योग का सही अर्थ होता है मिलन, कॉम्बिनेशन, नहीं यूनियन, तन का मन से, मन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से। आज हम देखेंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट योग का होता है बॉडी एंड माइंड। रोजमर्रा के जीवन में लोग ऑफिसों में या आजकल लॉकडाउन के दिनों में घरों में जब लंबे समय तक एक ही जगह पर लेटे रहते हैं ऑकवर्ड पोजीशन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में जो है रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, उनके मांसपेशियों में तनाव होता है, लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से उनके जोड़ों का लचीलापन चला जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हम शुरू करेंगे कुछ आसन और फिर मैं प्राणायाम को बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप जमीन पर बैठे हैं या कहीं आसन अगर बैठे हैं, अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको पीछे सपोर्ट छोड़ देना है। सबसे पहला आसन बताऊं जो आपके कमर, पीठ, कंधे और गर्दन के दर्द को पूरी तरह दूर रखता है। इसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन 5 सेकंड होता है। आपसे मेरे साथ करेंगे। बाएं कंधों की लाइन में ले आए, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, बाहों को ऊपर ले चलें, हथेलियों को टर्न करें और बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें। बाहें बिल्कुल सीधी, आंखें बंद कर लें। जो खिंचाव कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में बना है उसे महसूस करें, फील करें। मेरुदंड के 33 या 32 मणके इसमें पूरे स्ट्रेच हुए हैं। उनके बीच से पास होने स्पाइनल कॉर्ड जो है, जहां पर 32 से 33 स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो पूरे शरीर प्राण ऊर्जा को सक्रिय करती है। आसन से वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करें, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों के लाइन में, इंटरलॉक खोलें, बाहों को नीचे ले आएं। इसका नाम है पर्वतासन। इस आसन में के अंतिम अवस्था में हमारा सीना योद्धा के समान चौड़ा हो जाता है, जो निशानी है आत्मविश्वास और हिम्मत की। अब हम करने जा रहे हैं एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस। यहाँ से हम जोड़ों का लचीलापन ले आते हैं और उसके अलावा हमारे जो मांसपेशियों में तनाव का दूर होता है। तो कुछ बहुत ही सरल अभ्यास बताऊंगा। दोनों बाहें कंधों की लाइन ले आओ, हथेलियां जो है जमीन की तरफ। अब एंकल्स को, आपके जो रिस्ट ज्वाइंट्स हैं उसको ऊपर नीचे करें 10 बार। अंगूठा अंदर कर दोनों मुट्ठियों को बंद करें, मिला के रखें, इसको 10 बार सीधा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अकड़े हुए गर्दन की या फिर गर्दन में कोई भी तनाव दूर होता है। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम चलेंगे, दोनों हथेलियां फिर से आमने सामने ले आए और पांचों उंगलियों को जोर से स्प्रेड करें। हम माउस पर बैठकर कंप्यूटर पर बहुत सारा काम करते हैं, उसकी वजह से कई बार हमारे उंगलियों में भी इसका फर्क पड़ जाता है। और हम करने जा रहे हैं इसका अभ्यास। पांचों उंगली को जोर से स्प्रेड करें और जोर से स्प्रेड करें। अब अंगूठा बाहर रखकर, छोटी उंगली के पास, उंगली के पास इसको रखकर इसको जोर से दबाएं और जोर से दबाएं और जोर से वापस खोलें
पांचों उंगलियों को जोर से स्प्रेड करें और जोर से मुट्ठी को बंद करके अंगूठी को बाहर रखें, छोटी उंगली की पास वाली उंगली पर इसको जोर से दबाएं, जोर से मुट्ठी को बंद करें। ऐसा आप 3 बार करेंगे। उसके बाद जो है हम और आगे की तरफ जा रहे हैं। हम अब जा रहे हैं हमारे जो बाहों में 3 ज्वाइंट्स होते हैं, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और हमारा कंधा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 अप, लेटरल 1, बाएं कंधों की लाइन में 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेलियां बाहर की तरफ ले जाएं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। आपके हाथों के तीनों ही जॉइंट से एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके कंधों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, सारे दिन की थकान दूर करता है ये पोस्चर्स। 5 से 7 बार आप ऐसा कर सकते हैं। लास्ट अभ्यास बाहों के जॉइंट्स के लिए, दोनों हथेलियां आमने सामने ले आए। इसके बाद में जो है आपके दाहिने हाथ को, हथेलियां पहले अपोजिट साइड ले जाएं, बाहर की तरफ खोलें, अपने पहले दाहिने हाथ को नीचे ले जाएं, हथेली के सामने ले आए, इंटरलॉक करें, इंटरलॉक खुले न पाए। 1 2 3, लंबे समय तक जब हमारे कंधे एक ही जगह पकड़े रहते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं लंबे समय के लिए, बहुत ही सुंदर अभ्यास। अब हथेलियां बंद, मुट्ठी को खोल, हथेलियां आमने सामने, फिर हथेलियों को बाहर की तरफ ले जाएं। पहले आपने दाहिना हाथ नीचे रहता है, अब बाएं हाथ को नीचे ले जाएं, हथेली के सामने ले आए, इंटरलॉक करें फिंगर्स को। इसको 1 2 3, ज्यादती, जल्दबाजी, जबरदस्ती न करें, 4 5 6 7, रिलैक्स। इसके बाद हम 3 अभ्यास ले रहे हैं कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर या फिर कोई भी तकलीफ कंधों की है। दोनों हथेलियां जंघाओं के मध्य में रखें और कंधों को 7 बार सीधा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं। 1, हथेलियां अपनी जगह से ले लें, 2 3 4 5 6 7, एंटी क्लॉकवाइज, बिग सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड अभ्यास, शोल्डर सॉकेट रोटेशन, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के पास ले आएं, दोनों एल्बोज को मिलाएं, जितने भी मिला सके एल्बोज को मिलाएं, बाहों को कानों से लगाएं और बाहों को बगल से लगा तो फिर से एल्बोज को आगे मिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा। जितनी भी बात है वायु है जिससे से जॉइंट में पेन होता है, सारा इसका नाम ही है एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस या जॉइंट पेन रिलीविंग एक्सरसाइजेस। देखने में बहुत ही सरल होती हैं ये, और कोई आसानी से कर सकता है, लेकिन बहुत ही सुंदर फायदे होते हैं इसके। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। शोल्डर्स का तीसरा और आखिरी अभ्यास, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, ऊपर ले जाएं, बाहां कान के पीछे, गर्दन सीधी और एल्बो को बगल से लगाने की कोशिश करें। बाहां को ऊपर उठाएं, दूसरी तरफ खींचें, कोशिश करके बाहां गर्दन के पीछे, गर्दन सीधी, एल्बो को बगल से लगाने की कोशिश करें। जहां भी तनाव होता है, कंधा एक तरफ झुककर काम करते हैं, वहां तनाव की वजह से जैसे आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो उस तरफ से कंधे की कटक की आवाज आती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप इस अभ्यास से अपने कंधों के वायु को, मतलब दर्द को रिलीज करने में सक्षम हैं। इस तरह ये हमारा अभ्यास पूरा हुआ कंधों का। अब हम करेंगे हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ा जो ज्वाइंट है, सर को धड़ से अलग करता है, जोड़ता है, ये वो होता है नेक मूवमेंट। इसमें 5 अभ्यास में बताऊंगा आपको, जितने मूवमेंट बता रहा हूं उतने ही करने हैं और स्लोली करने हैं। पहले फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे, आंखें बंद करके बैठकर इस अभ्यास को करना है। 1 2, नीचे जब आते हैं तो ठोड़ी को छाती से लगाएं और पीछे जब जाते हैं तो गर्दन को कंधे के पीछे ड्रॉप कर दें। 4 5 6 7 8 9 10। सब नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। अगर आप ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं तो सांस को भरते हुए पीछे जाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे आना। लेटरल बैंड, सेकंड अभ्यास, नेक मूवमेंट कहा जाता है ये। मेंटल रिलैक्सेशन, 1 चिन स्ट्रेट, 2 3
4, हल्की सी कटक की आवाज। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके गर्दन की सभी मांसपेशियां इस वक्त रिलैक्स हो रही हैं, उनकी लोचकता बढ़ रही है और गर्दन की काम करने की क्षमता इससे बढ़ जाती है। 10 राउंड लेफ्ट एंड राइट नेक्स्ट 1 राउंड पूरा करें। इस वक्त तीसरा अभ्यास हम चल रहे हैं, टचिंग द ईयर टू द शोल्डर ब्लेड। 1 2 3 4 5, जितना कर सकें। 6 7, कंफर्टेबल। एवरी एक्शन इन योगा इज रिलैक्सेशन। जो भी आप कर रहे हैं ये निश्चित रखें कि आप बड़े आराम से उसको कर रहे हैं। 9 10, चौथा अभ्यास, टचिंग द चिन टू द 45 डिग्री, शोल्डर को टच करेंगे। 1 2 3 4 5। लगातार कटक की आवाज आपके गर्दन के सातों ही मणकों को बहुत रिलैक्सेशन देती है। डिजनरेशन जब होता है गर्दन के मणकों का तो आपको चक्कर आने लगता है। वो जब नसें जब खुल जाती हैं, डिजनरेशन होने लगता है, डिकेइंग होने लगती हैं, बहुत परेशानी आपको उस समय होती है। उससे आप राहत भी पा सकते इस अभ्यास से और उसको आने से रोक भी सकते हैं। योगा इज फॉर द बेसिकली फॉर द प्रिवेंशन, लेकिन क्योर भी इससे होता है। इस तरह 10 राउंड पूरे करें। टचिंग द चिन 45 डिग्री टू द चेस्ट डाउन, दूसरी तरफ ले जाएं, रिलैक्स। अब लास्ट में आंखें बंद करके 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमाएंगे, चिन डाउन, बड़े आराम से। 1, वेरी स्लोली, क्लॉकवाइज मूवमेंट, बड़ा शून्य बनाएं। 2 3, उतने ही बार, ज्यादा नहीं करेंगे। 3 बार उल्टा घुमाएं बड़े आराम से। 1 2 3, रिलैक्स। प्राणायाम की तरफ हर रोज अगर ये प्राणायाम किए जाएं तो आपके अंदर प्राण शक्ति काफी बढ़ जाती है और जहां प्राण है वहीं जीवन, उत्साह, आशा, आत्मविश्वास, हिम्मत और साहस अपने आप आ सकता है। ये आजकल जो कोरोना चारों से फैला हुआ है, एक प्रकार का ऐसा वायरस है, लेकिन आप अपने अगर इम्यून सिस्टम को या आपका जो श्वसन मार्ग प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको एक्टिवेट करके रखोगे अच्छे से, तो आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, खाली पेट प्राणायाम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो नासिका है, जहां से श्वास अंदर जाती है, अपने दाहिने हाथ को पहले ऊपर उठाएं, अंगूठा बाहर रखें, चारों में वो फोल्ड करें, दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से लगातार घर्षण का आवाज करते हुए 10 या 15 बार सांस को बाहर फेंकें। अब दाहिने हाथ को नीचे लें, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, चारों उंगलियां फोल्ड करें, अंगूठा दूसरे अपनी दाहिनी नासिका को बंद रखें। अपोजिट साइड के नॉस्ट्रिल से फिर से सांस को बाहर फेंकें। उतने राउंड लें, हाथ को नीचे ले लें। अब जो दोनों नासिका से सांस को बाहर फेंकते हैं, ये संजीवनी बूटी माना जाता है, कपालभाति। इधर का मेन सेंटर होता है नाभि चक्र, नवल चक्र, मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है। यहाँ एनर्जी ब्लॉक होती है, तो इसको खोलने के लिए बहुत सुंदर प्राणायाम, जो आपको पेट और पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे दिमाग को 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ब्रेन को यूनिक ब्रेन टॉनिक कहा जाता है इसको। यस, दोनों ही नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखें और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक से गति से कपालभाति करें। इसके बाद आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका छाती की ब्रीदिंग है। छाती में फेफड़े होते हैं जिसमें हवा के कई लाखों छिद्र होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ बंद होते चले जाते हैं। भस्त्रिका से जो हमारे डेड स्पेसेस हैं लंग्स के, वो खुलते हैं। भस्त्रिका से छाती का बलगम दूर होता है और भस्त्रिका से आपके पूरे शरीर में गर्मी आती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन काफी प्रॉपर हो जाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। भस्त्रिका में डबल एक्शन है, सांस को छोड़ना भी है, लेना भी है। जैसे कपालभाति सिर्फ एक्सलेशन एक्टिव था, इनलेशन साइलेंट था।
ये देखिए, स्टार्ट विथ आउट, इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट तक कर सकते हैं। 1 मिनट से स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप साइकिल्स में करें, 3 साइकिल्स में पूरा करें, 6 साइकिल्स पूरा करें। दोनों बार भस्त्रिका में घर्षण का आवाज होना चाहिए नासिका से। उसके अलावा उसमें फोर्स होना चाहिए और दोनों क्रिया एक्टिव हैं, एक्सलेशन एज वेल एज इनहेलेशन, दोनों एक्टिव हैं इसमें। इसका बहुत ही सुंदर प्राणायाम है जहां से हमारे रोजमर्रा के जो गुबार होते हैं, जो चिंताएं हैं, जो भय है, जो निराशा है, जो उदासी है, जो नाराजगी है, वो जितना जब अंदर पकड़ कर रखते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कम होती है, चाहे वो एंग्जाइटी है या इसी प्रकार फोबिया है। ये एक सांस के 5 टुकड़े सोली लें और फिर फोर्स के साथ में सांस को बाहर फेंकें। बराबर किया जाता है 1 मिनट के समय में। ये देखिए इस तरह एक ही सांस के 5 टुकड़े हैं, 5वीं बार सांस में पेट में भर रहा हूं। इस तरह 12 बार पूरा करते हैं 1 मिनट के समय में। और अब देखो कि इस प्राणायाम से आपके लंग्स के जो कैपेसिटी है, आपके फेफड़ों की काफी बढ़ जाती है। 8 दिन के अंदर आपकी जो भी काम करने की क्षमता है शारीरिक, वो उससे आप डबल पाओगे इसको। इसके बाद हम चल रहे हैं नाड़ी शोधन, या इसको अनुलोम प्राणायाम कहते हैं। जिससे चक्रास बैलेंस होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं। आपके हेड जो ज्यादा चला तो आपको परेशानी देता है, दिल ज्यादा चला तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। दोनों का बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्राणायाम कहा जाता है इसको कहा जाता है अनुलोम प्राणायाम। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्लो सांस लेते हैं, स्लो सांस छोड़ते हैं और रेशो जो है 1/2। जितना सांस छोड़ते हैं तो एक्सलेशन को डबल रखते हैं और इनहेलेशन जैसे आप इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। लेने का रेशियो सिंगल और छोड़ने का रेशियो डबल। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से अंदर जाते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो इसको 4 8 5 10 6 12 का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन इसका रेशियो जो है इनहेलेशन और एक्सलेशन आपको कितना रखना है, 1:2। ट्रैंक्विल, serene, ऑन द स्पॉट आपके मन के विचारों को कम करता है ये प्राणायाम। ऑन द स्पॉट आपकी ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा स्लो डाउन करने की वजह से मन की व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, मानसिक असंतुलन से ठीक होने लगता है। फिर से आपको दिखाता हूं मैं। इसके बाद लंबी गहरी सांस के रूप में आपको 2 प्राणायाम बताता हूँ। ये 2 प्राणायाम है जहां पे हमिंग बी का आवाज निकालते हैं। हमिंग बी साउंड हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, फील गुड हार्मोन, उसके बाद में एंडोर्फिन रिलीज करता है, तो बहुत अच्छा हल्का फील कराते हैं। आपके अंदर एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ओपिएट्स, ये सारे सीक्रेट होते हैं जिससे आप अच्छा फील करना शुरू करते हो। तो पहले हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम को, जिससे बहुत गहरी नींद आती है। भ्रामरी प्राणायाम से जो भी हमारी तकलीफ है, चाहे थायराइड की अगर कोई तकलीफ है, वो सब दूर होती है। दोनों ही कानों के अंगूठों से आप कानों के उठे हुए पर्दों को बंद कर अंदर नहीं डालना है, बंद करें, आंखों को उठा के धीमी गहरी सांस लें और फिर जोर के साथ में आवाज करके मुंह को बंद करके हमिंग बी साउंड में आप जब बोलते हैं तो सांस बाहर जाती है। पहले सांस ले लें,
रेगुलर साउंड आता है, साउंड से जो है क्या होता है, आपको पूरे बॉडी में प्रकंपन आता है, स्पंदन होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर 2 दिन के अंदर कंट्रोल होता है। रोजमर्रा का अभ्यास में 2 मिनट करिए प्राणायाम, और अगर तकलीफ है कोई भी तो फिर आप 5 मिनट करें। लास्ट प्राणायाम हम करने जा रहे हैं प्रणव प्राणायाम। ये वो प्राणायाम है जो आपके तन को, मन को, वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, इस तरह हथेलियां ऊपर की तरफ रखें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में रखें, धीमी करी सांस लें, सिंगल, ऊ डबल और म 4 टाइम्स करके इस प्राणायाम को आप 6 बार 2 मिनट पूरा कर सकते हैं। यस, इस तरह को ये प्राणायाम करना है। और अगर आप रोज अभ्यास करोगे, एक बात ध्यान रखना है कि सांस जब भरते हैं तो फास्ट सांस न भरें, उससे आप चेस्ट में सांस भरते जो फॉल्टी ब्रीथिंग है, सांस को आपको हमेशा धीमी करके पेट में सांस लेनी है। अगर आप इन सभी प्राणायाम के डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में बलराम तलरेजा, BALRAM तलरेजा TLREJA, जब इसको टाइप करोगे यूट्यूब में तो आपको हर प्राणायाम का बहुत ही डिटेल्स आप वहां से निकल के उसके अभ्यास को कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बलराम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कैसे अपने फिजिकल पोस्चर को सही रखकर अपनी सेहत को अच्छा रखा जा सकता है, आसन प्राणायाम के माध्यम से तन और मन को दुरुस्त रखा जा सकता है, इसकी बहुत अच्छी गाइडेंस दी। अभी हमारे बीच है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सोनू बहन जी। आप पिछले 25 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। आप अपनी पढ़ाई पूरी होते ही अपने जीवन का निर्णय लिया कि आपको मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को सफल करना है। अतः आप सारे समाज को तनाव मुक्ति, राजयोग के माध्यम से एक शांत सुखी जीवन व्यतीत करने के तरीके सिखाते आ रहे हैं। तो आज के दिवस पर हम आपसे शुभकामनाएं जानना चाहेंगे और कुछ राजयोग के विषय पर जानकारी भी लेना चाहेंगे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सोनू बहन जी। ओम शांति। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे 2015 से हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब फिट रहना चाहते हैं। ये समय की डिमांड भी है, मांग भी है। कहते हैं ना, जो फिट होता है वही सरवाइव रह पाता है। तो आज जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बॉडी फिटनेस और माइंड फिटनेस दोनों की बहुत ही आवश्यकता है। WHO भी कहता है कि स्वस्थ वही है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। नित नई बीमारियां निकलती जा रही हैं, तो हम देखते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो कई बीमारियों से स्वतः बचे रहते हैं। तो तन से तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट रहने के लिए लोग जिम जाते हैं, कितने प्रकार पैक की बॉडी बनाते हैं। अच्छी बात है कि आजकल की युवाओं में, आने वाली जनरेशन में ये रुचि हमें पैदा करनी होगी, क्योंकि भारत में जब गुरुकुल प्रथा थी तो उनको शारीरिक रूप से फिटनेस के सारे गुण सिखाए जाते थे।
मलयुद्ध टाइप भी सिखाया जाता था। आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि इतना शारीरिक परिश्रम नहीं हो पाता है, तो बहुत कम उम्र में अनेक प्रकार की बीमारियां, डायबिटीज़, बीपी, कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। कुल मिलाकर शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए छोटी छोटी 2-3 बातों का अगर हम ध्यान रखें, जैसे कि पौष्टिक आहार है, अच्छी नींद है, साउंड स्लीप और एक्सरसाइज, चाहे प्राणायाम, योगासन, बहुत हठ योग की आवश्यकता नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत भी हम कुछ करते हैं तो हम शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। मन को फिट रखने की बहुत आवश्यकता है। रिसेंटली हम सब ने सुना सेलिब्रिटी हमारे बीच नहीं रहे, वो सुसाइड कर लिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समस्याओं के कारण आज की जनरेशन के ऊपर या सभी के ऊपर मानसिक अवसाद बढ़ता जा रहा है। निराशा, कंपटीशंस, तनाव का असर जो है वो मन पे बहुत गहरा बढ़ता जा रहा है। तो अब मन से फिट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि अगर हम माइंड गेम के शिकार हो जाएंगे तो इसी तरह से हम अपने हुनर को, अच्छे कलाओं को, हम अच्छे जीवन को खोते रहेंगे। मन की तंदुरुस्ती का लक्षण है कि खुशी, और खुशी तभी रह सकती है कि जब हम निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ दोनों में बराबर रह सकें। और ये स्थिति बनाने में हमें योग, राजयोग बहुत मदद करता है। राजयोग एक कला है, साइंटिफिक वे से अपने विचारों को सिस्टमेटिक तरीके से जब हम चैनलाइज करते हैं तो हमारे मन में ऊर्जा पैदा होती है। मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ नित्य प्रतिदिन अगर हम कुछ अच्छे, शुद्ध, श्रेष्ठ, सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करेंगे तभी हमारा मन शक्तिशाली होगा और विपरीत परिस्थितियों में भी ये खुश रह पाएगा या स्टेबल रह पाएगा। यही मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि मन क्या है। मन हमारी आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम है। आत्मा क्या है? इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, चेतना है, वो आत्मा है, और आत्मा की शक्ति मन है। तो मन दिन भर में 25 से 30 हज़ार संकल्प कर लेता है, थॉट करता है। तो ये सारे हमें ऊर्जा नहीं देती हैं, क्योंकि इसकी अगर कैटेगरीज की जाए तो 4 प्रकार से हम इन संकल्पों को विभाजित कर सकते हैं। सकारात्मक चिंतन, नेसेसरी, ज़रूरी, जो अपनी दिनचर्या को, लाइफ को चलाने के लिए होती है। नेगेटिव, नकारात्मक चिंतन, और व्यर्थ चिंतन। तो पाया ये जाता है कि 90% जो है वो नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन ही होता है। पॉजिटिव थॉट्स भी नेक्स्ट टू नील है, बट एक्चुअली राजयोगा में हम पॉजिटिव से भी ऊपर एलिवेटेड थॉट्स करना सीखते हैं। योग हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। योग एक साइंस है। योग यानी ज्ञान भी है, ये समझ है। जब हम किसी बात में उलझ जाते हैं तो उस अनसुलझे पहलू का सुलटारा जो समझ है वो सुलझाता है ये ज्ञान। तो इससे हमारी मन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों, क्या, कैसे, इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। और हमारे संकल्पों का असर हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। 5 तत्वों के ऊपर भी होता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो का आपने देखा होगा पानी के ऊपर प्रयोग। उन्होंने 2 बॉटल में पानी रखा, एक में प्रेम लिखा और एक में नफ़रत लिखी, और लोगों को कहा कि आप इसको साइलेंटली वॉच करते हुए पास कीजिए। और कम से कम 1000 लोग पास करने के बाद जब उन्होंने उन दोनों बॉटलों के पानी का क्रिस्टल बनाया तो जिसमें प्रेम लिखा था उसका क्रिस्टल बहुत सुंदर फूल की तरह बना, और जिसमें नफ़रत लिखा था वो थोड़ा कीचड़ की तरह बन पाया। तो हमारे संकल्पों का असर पानी पे है, और 70%
पानी बॉडी के अंदर है, तो हम दिन भर जो सोचते हैं उसका असर सीधा हमारे तन पर होता ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तन को स्वस्थ रखने के लिए अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हम अपने मन का तार परमात्मा से जोड़ते हैं तो परमात्मा से भी हीलिंग पावर आती है। हम संकल्प करते हैं कि परमात्मा जो है कि वो सुप्रीम सर्जन है और उससे वो हीलिंग पावर मुझे आत्मा में प्रवेश हो रही है और मुझे आत्मा से बॉडी के हर सेल तक प्रवाहित हो रही है। तो बॉडी के हर एक अंग को वो स्वस्थ रख रही है और फिट रख रही है। राजयोग हठ योग नहीं है। राजयोग क्या है? योग मतलब कनेक्शन जोड़ना। तो अपने संकल्पों को चैनलाइज करना या एक सही दिशा में स्टेप बाय स्टेप थॉट करना, यह है राजयोग। अपने को आत्मा समझना, और आत्मा की जो शक्ति मन और बुद्धि है, तो मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना। तो जब मन और बुद्धि को हम एक ही संकल्प में या एक ही बात पर कंसंट्रेट कर लेते हैं, एक ही बात पर दोनों शक्ति जब काम करती है तो एकाग्रता आती है। यही एक प्रकार से ध्यान भी है। तो राजयोगा किसी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है, अपने मन से बात करने की बात है। मेडरी शब्द से मेडिटेशन आया है। मेडरी का मतलब ही होता है हिल करना, अपने आप को हिल करना, अपने आप से बातें करना। मैं कौन हूँ? हम अपने को समय नहीं दे पाते हैं। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, अच्छे से हमने समझा नहीं है। तो मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा साधन है। तो अपने मन से बातें करना। तो राजयोग सहज योग है। आप कहीं पर भी बैठ के आराम से बैठे, ऐसा भी नहीं कि पैरों पे पैर चढ़ा के ही बैठना है, क्योंकि हमें तन को भूलना है और हमें अपने मन से बातें करनी हैं। तो आराम से आप कहीं पर भी बैठें, आंखें खुली रखें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि आंखें बंद करने से एकाग्रता सहज आती है, परंतु ऐसा नहीं है। आंखें जब हम बंद रखते हैं तो कई बार हम अनंत में चले जाते हैं और हम क्या सोच रहे हैं हमें ध्यान ही नहीं होता है। और जब वो हमें अटेंशन आता है तब तक तो हमारा समय भी पूरा हो चुका होता है, हम पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं। इसलिए आंखें खोल के इसका अभ्यास किया जाता है। तो मेडिटेशन का मतलब ही है अटेंशन विदाउट टेंशन। यह हमें कर्म में कुशलता भी दिलाता है, कर्म योगी बनाता है। जब हम अटेंशन से अपना कर्म करते हैं तो ये कर्म सुखदायी होते हैं, तो मन भी खुश रहता है। और जब मन फिट है तो तन भी फिट रहने में मदद मिलती ही मिलती है। तो राजयोग का जो पहला स्टेप है वह है शुद्ध संकल्प या आत्मचिंतन करने का अभ्यास करना। जनरली क्या होता है कि जो हम कर्मेंद्रियों से व्यवहार करते हैं वही बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं। जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने कहा या किसी ने कुछ कहा, वही हमारी बुद्धि में, दिमाग में घर कर लेता है, उसी का चिंतन चलता है। परंतु हमें इन सब बातों को भुलाते हुए, अपने टीम को पॉजिटिव बनाते हुए, टीम अर्थात अपने थॉट, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी को हमें पॉजिटिव बनाने में राजयोगा मदद करता है। क्योंकि कई बातें, व्यर्थ बातों का स्टॉक जब बुद्धि में भर जाता है तो हमारा मन भटकता है, मन भागने लगता है, किसी भी चीज़ पे एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका पहला कदम है अब चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, परमात्मा चिंतन करना, कुछ श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना, जैसे कि मेरा भला हो, प्रकृति के 5 तत्वों का, सारे सृष्टि के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प रखना।
फिर दूसरा स्टेप है राजयोग का। जब चिंतन का अभ्यास हो जाता है तो राजयोग में हम परमात्मा से बातें करते हैं, परमात्मा से पावर लेते हैं। सुप्रीम सर्जन है परमात्मा। कोई भी एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे आत्मिक शक्ति का और मन को रिचार्ज करने का सोर्स तो परमात्मा ही है। सारे संबंध हमारे परमात्मा से हम गाते आए हैं, तमेव मातश्च पिता तमेव। तो परम ज्योति परमात्मा से हम बातें करने की आदत डालते हैं, जिससे हमारा जो भी स्ट्रेस है, जो भी बातें हो, परमात्मा को हम सौंप देते हैं और परमात्मा से हीलिंग पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है और यही आज हमें जीवन में चाहिए, क्योंकि आज प्रेम ख़त्म होता जा रहा है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी सोशल मीडिया आने के बाद से है ना, मन के ऊपर इसका असर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो परमात्मा हमारी आत्मा को शांति से, आनंद से, प्रेम से भरपूर करते हैं और ये जीने की आवश्यकता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो जो जीवन एक वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, ये जीवन एक अभिशाप लगने लगता है। सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है, अंदर से खालीपन रहता है और वो कारण है कि आत्मा भरपूर नहीं है। तो ये हम अपने आप को परमात्मा से भरपूर करते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो जन्म लेते लेते खाली हो चुकी है। वो एक दूसरे को इतना भरपाई नहीं कर सकती है। परमात्मा सागर है, वो कभी खाली नहीं होता है। तो परमात्मा के चिंतन से हम अपनी आत्मा को सुख की अनुभूति से, शांति से, प्रेम से, आनंद से, शक्ति से भरपूर करते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है एकाग्रता, अर्थात हम एक ही संकल्प में मन और बुद्धि स्थिर हो जाता है अभ्यास करते करते। तो जब एक ही संकल्प में लंबे समय तक मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, वो अपने आप में बहुत हमें मदद करती है और फिर चौथे कदम में हमें अनुभव होने लगते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना, सागर मंथन करते हैं तो शुरू में विष निकला और फिर बाद में अमृत निकला। तो ऐसी जब शुरुआत हम करते हैं मेडिटेशन में बैठने की, तो जो भी कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है वो एक विष की तरह निकलता है। तो हमें लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, इतने प्रकार के विचार आ रहे हैं नेगेटिव, व्यर्थ, तो क्या फ़ायदा बैठने का। परंतु कोई भी बच्चा एक दिन में ABCD नहीं सीखता है। इसी प्रकार से जब हम रोज़ सबसे बैठने का अभ्यास करते हैं तो पहले ये बॉडी की स्थिरता आती है, फिर धीरे धीरे मन की स्थिरता आने लगती है और फिर जब अनुभव होने लगेगा तो बहुत रुचि आएगी, इंटरेस्ट से आप मेडिटेशन कर पाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है। ये जैसे कोई तालाब में पत्थर डालते हैं तो बहुत सारी तरंगे पैदा होती हैं, तो ये बातें, स्थिति, परिस्थिति, समस्याएं भी एक पत्थर का काम करती है और हमारे मन के विचारों में बहुत तरह के तरंगे पैदा करती हैं। परंतु थोड़े टाइम के बाद सब कुछ शांत हो ही जाता है। इसी प्रकार से शुरुआत करें हम एक अच्छे संकल्प के साथ में, एक अच्छी भावनाओं के साथ में, तो अवश्य ही एक दिन 2 दिन वो विष निकल सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब अमृत निकलने लगेगा तो अमरत्व की अनुभूति होने लगेगी। तो आप फिट रहें, हेल्दी रहें। इसी तरह से योगा डे नहीं, हमें तो योगा वर्ष मनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसीलिए हर एक नागरिक जब इसका फिट होगा, तंदुरुस्त होगा तन से और मन से, तो वो समय दूर नहीं है कि वापस हम एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।
सोनू बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि मन को परमात्मा से जोड़ने की विधि, उसी का नाम है राजयोग। जैसे तन कमज़ोर है तो हम कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशनल वाला फूड खाते हैं जिससे शरीर में जल्दी शक्ति आ जाए। वैसे मन कमज़ोर है तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन को भी ताज़ा भोजन चाहिए, शक्तिशाली भोजन चाहिए। और मन के लिए शक्तिशाली भोजन है श्रेष्ठ विचार। राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें हम मन को निरंतर श्रेष्ठ विचार देते रहते हैं। जब कुछ मिनटों तक मन में केवल श्रेष्ठ विचार ही पैदा होते हैं या फिर मन को हम श्रेष्ठ विचारों की फीडिंग देते हैं तो कुछ ही समय में हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है। और जब ये मन परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा जो कि शांति प्रेम के अनंत भंडार हैं, तो हमारे मन को शांति प्रेम की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। हमने जो राजयोग का अभ्यास वर्षों से किया है, हम चाहेंगे चंद मिनटों के लिए आप भी राजयोग का आनंद लें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर थोड़ा सा बैकबोन सीधी करके बैठ जाएं। अपने आप को मानसिक रूप से प्रस्तुत करें एक अंतर जगत की यात्रा के लिए। मन में चल रहे विचारों को शांत होने दें। जो आवाज कानों को सुनाई दे रही है उसे सुनते हुए विचार करें, कानों द्वारा सुनने वाली शक्ति मैं कौन। अपने ध्यान को फोकस करें मस्तक के बीच। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के बीच विराजमान हूं। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। इस जड़ शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा ज्योति बिंदु अपने बुद्धि रूपी नेत्रों से मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को देखिए। मन से जो सोचें, बुद्धि से उसका चित्र निर्माण करें। अपने आप को देखें एक छोटा सा सितारा मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। मैं आत्मा, मुझ आत्मा का संबंध पिता परमात्मा से है। जैसे मैं ज्योति बिंदु, वैसे मेरे पिता भी ज्योति बिंदु ही हैं। शांति के सागर है, शक्तियों के अनंत भंडार है। मैं कुछ समय के लिए अपना ध्यान उस पिता परमात्मा पर एकाग्र करती हूँ।
अपने मन और बुद्धि को नीले आसमान से पार एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में ले जाती हूँ। विजुअलाइज करें, आत्मा ज्योति मस्तक से निकलकर धीरे धीरे ऊपर उड़ रही है, नीले आसमान से पार। लाल प्रकाश की दुनिया की ओर। अब मैं आत्मा सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हूं, जहां चारों तरफ शांति, दिव्य प्रकाश है और मैं अपने सामने अपने अति प्यारे परम पिता को देख रही हूं, एक उज्जवल ज्योति। उनसे शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही है। और वो किरणें मुझ में भी समा रही है। मेरा अंतर्मन शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरे मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। सर्वशक्तिमान की अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरा मन बिल्कुल शक्तिशाली बन चुका है। मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का एहसास कर पा रही हूं। सर्वशक्तिमान ने अपनी सर्व शक्तियों से मुझे भरपूर कर दिया है। एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हो रहा है और इस अनुभूति के साथ मैं सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया से अपनी कर्म क्षेत्र पर नीले आसमान की दुनिया के अंदर इस जड़ शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हो जाती हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा की असीम किरणों से भरपूर, परमात्मा की शक्तिशाली किरणें छत्र छाया के भांति मेरी सुरक्षा कर रही है। मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का
निर्माण हो रहा है। मैं तन और मन से बिल्कुल सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा मन बिल्कुल रिलैक्स और शक्तिशाली हो गया है। ओम शांति। तो आपने चंद मिनटों के लिए राज्यों का अभ्यास किया। हम आग्रह करेंगे कि आप राज्यों की पूरी जानकारी लें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, परमात्मा कौन है, कैसे हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अक्सर अनुभव कहता है मन भटकता है, तो कैसे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसकी एक विधि है जिसको डिटेल में हमारे हर एक सेवा केंद्र में 7 डेज मेडिटेशन कोर्स में बताया जाता है। तो हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर 7 डेज मेडिटेशन कोर्स अवश्य करिए। इससे पहले मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहूँगी। एक बार भारत से एक योगी विदेश गए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं भारत का योगी आपको योग सिखाने आया हूँ। तो एक विदेशी ने उनसे पूछा, क्या आपके देश में सभी ने योग सीख लिया? तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो भी बढ़िया चीज़ होती है वो पहले एक्सपोर्ट की जाती है, वो पहले बाहर देश में भेजा जाता है। और भारत के प्राचीन राजयोग जो बहुत मशहूर है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे सीखने की रुचि भारत से बाहर के लोग तो ले रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर रहने वाले लोगों को उसका लाभ, उसका महत्व अभी तक समझ में ना आया। अभी भी समय है, हम राजयोग को जानें, सीखें, उसका अभ्यास करें और भगवान से जो हमारा नाता टूट गया है उस नाते को पुनः अच्छी तरह से जोड़ें, ताकि हर एक विपरीत परिस्थिति में हम तन और मन से फिट रह सकें। ओम शांति। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारत माँ हमारे देश की सेवा में पिछले 24 वर्षों से जुटे हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान जी, आप इंडियन आर्मी में पिछले 24 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय वाराणसी एनसीसी बटालियन के आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। इंडियन आर्मी में होने के नाते से फिजिकल एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन का एक हिस्सा है। आपने उसके लाभ को, एक्सरसाइज के लाभ को अपने जीवन में तो महसूस किया ही है, लेकिन 21 वर्षों से आप राजयोग के अभ्यासी भी हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से हमें बताएंगे कि राजयोग किस तरीके से आपको अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में बहुत सरलता से जीवन जीने में मदद करती है। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान जी। जय हिंद एंड ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों,
मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको अपने अनुभव के बाद आधार पर बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व क्या है, हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, क्या ज़रूरत है इस समय कि पिछले कुछ सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष मैंने अपने इस जीवन के 50 वर्ष पूरे किए हैं और आर्मी में मुझे तकरीबन 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं कार्य करते हुए। बचपन से ही मैं योगासन का अभ्यास करता था स्कूल लाइफ में ही, और उससे मुझे काफ़ी हद तक फ़िज़िकल रूप में फ़ायदा हुआ। मैंने देखा कि मेरी जो फ़िज़िकल एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे हम सर्विस में आए, लाइफ में धीरे धीरे अपने प्रति समय कम होता गया, जीवन के जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें हम आगे बढ़ते गए, मैंने पाया कि जो मैं पहले 3 घंटा रोज़ नियमित रूप से इस अभ्यास में लगाता था, वो समय अब मुझे कम पड़ने लगा, क्योंकि लाइफ में और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, अपने पर्सनल जीवन की भी। आज से 21 साल पहले मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रख्यात है राजयोग मेडिटेशन सिखाने के लिए, और मैंने ये पाया कि जितना मैंने धीरे धीरे अभ्यास करके राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाया, तो धीरे धीरे जो फिज़िकल योगा है वो मेरा उसका टाइम बचता गया। आज आपको बताना चाहूँगा, मैं 8 से 10 मिनट केवल फिज़िकल ये आसन वगैरह करता हूँ, और मेरा कम से कम दिन के 4 घंटे राजयोग मेडिटेशन में व्यतीत होते हैं। आप सभी को ताज्जुब होगा जानकर, हम सभी के जीवन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में 26 घंटे होते हैं। आमतौर पर लोग सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, हेल्दी लोग, लेकिन हम सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं। तो 2 घंटे जो हमें परमात्मा ने एक्स्ट्रा हमें दिया है, कहते भी हैं टाइम इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, और आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी का समय है ये मोस्ट वैल्यूएबल है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय की कदर करो तो ये समय आपकी कदर करेगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि समय निकाल कर, ये समय दोबारा नहीं आएगा, समय निकाल कर राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखें, और आप पाएंगे कि आप अपने जीवन के हर एक पहलू में और भी आगे बढ़ेंगे और भी बेहतर होंगे। न सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट, न सिर्फ आपके जीवन में बढ़ने वाली खुशी, आप पूरी तरह से भय मुक्त, तनाव मुक्त भी हो जाएंगे, खुद भी आप रह सकेंगे, और आपके आसपास आपके रहने वाले, आपके साथी, आपके घर परिवार, आपके कार्य व्यवहार में रहने वाले, आपके ऑफिस का स्टाफ, वो सब भी बहुत ही तनाव मुक्त और खुश रहेगा। आप देखिए, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। आज लोग इस बारे में भी चिंतित हैं, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। परमात्मा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो देखिए, अगर हमें इस समय में, जहाँ पर कि हम खुले रूप से श्वास भी नहीं ले सकते हैं, पिछले साल तक हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरह से मनाते थे, पूरे वर्ल्ड में इस समय सारी चीज़ें सभी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ में दिखाई जा रही थी, लेकिन इस साल हम किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और ये इस बात को प्रूव करता है कि फिज़िकल रूप में हम जो भी योगासन वगैरह करेंगे उसमें एक लिमिटेशन है, उसमें समय की, स्थान की, शारीरिक स्वास्थ्य की भी लिमिटेशन है। लेकिन अगर राजयोग आप करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिसमें सिर्फ मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना, और वो भी बहुत प्यार से याद करना, जो हमारा सच्चा साथी है, परम पिता है, प्यारा सच्चा दोस्त है, उसको याद करना, वो हमें इतना सशक्त बना देता है कि मात्र 10 से 15 मिनट का अभ्यास आप योगासनों का कीजिए, और कुछ समय आप कुछ जीवन में एक ऐसा रूटीन बना लीजिए कि परमात्मा को ज़रूर याद कीजिए।
जैसे कि हम 3 बार भोजन करते हैं, दिन में कई बार हम पानी और चाय पीते हैं, कोई और चीज़ें खाते हैं, फल वगैरह, तो उस दौरान परमात्मा की याद में 1 मिनट बस स्थित हो जाएं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, प्रकृति का शुक्रिया अदा करें, कैसे इस समय में भी हमें सब कुछ मिल रहा है खाने को, पीने को। तो अगर हम इस तरह से परमात्मा को प्यार से याद करेंगे, उस सर्वशक्तिवान का धन्यवाद करेंगे, तो न सिर्फ हम मन से और तन से स्वस्थ होते हैं, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी है, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है और आप टोटली भयमुक्त होकर, मतलब तनाव मुक्त होकर आप अपना सारा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस महामारी के साथ हमें कुछ समय और रहना पड़ेगा और हमारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वो तो आप सब देख रहे हैं। तो मैं आप सबको अंत में फिर से कुछ एक ऐसे मैं सूत्र बताऊंगा, कुछ ऐसे शब्द वाक्य बताऊंगा जो बहुत सशक्त हैं, जो हमने राजयोग अभ्यास के द्वारा सीखे हैं, हम जो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सवेरे सवेरे उठते ही और जीवन में पूरे दिन में कई बार हम लोग कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं एक आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं, मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से सेफ है। कोई भी रोग, शोक, दुख, अशांति हमें छू नहीं सकती। मुझ पर हमेशा परमात्मा की छत्र छाया है। ओम शांति। तो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति एंड जय हिंद। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि राजयोग के अभ्यास के बाद जीवन की सारी परिस्थितियों को सामना करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। इसका लाभ आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मिला है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी राजयोग की जानकारी संपूर्ण रीति से प्राप्त करें और राजयोग जो कि जीवन जीने की कला है, इससे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, ताकि जो लाभ हमें अपने जीवन में प्राप्त है वो लाभ आप भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। ओम शांति।